जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि YouTube के ज़रिए हमें गुरु जी की सेवा करने का अवसर मिला। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आप तक गुरु जी के नए नए सत्संग और प्यारे प्यारे सत्संग जल्द से जल्द पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए तो मिलकर हम आज का सत्संग सुनते हैं। पर हमेशा की तरह सत्संग सुनने से पहले हम लोग मंत्र जाप करेंगे। तो आइए पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग हमें आज का मिला है व्हाट्सएप पर रिटर्न फॉर्म में, और इसमें संगत जी अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखना चाहते हैं और हम संगत जी की इस सद्भावना का पूरा आदर करते हैं। तो आइए अब हम आंटी जी का मिलकर सत्संग सुनते हैं। आंटी जी अपने सत्संग में लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मेरे गुरुपा को सब पता है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैं नई नई गुरु जी से जुड़ी थी तब मुझे शुक्राना का मतलब नहीं पता था। जब संगत जी के सत्संग सुनने लगी तब पता चला शुक्राना कैसे करते हैं। संगत जी, मैंने जब फेसबुक पर गुरु जी की पोस्ट आती देखी थी तो मैंने वहाँ पर हमेशा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। संगत जी, मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ मुझे गुरु जी के संगत का नहीं पता था। संगत जी, गुरु जी के सत्संग लिखते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, इसके लिए भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, जब मैं अपने अंकल जी के साथ कुछ दिन बाद गई तो मुझे पता चला जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी गुरु जी के सत्संग और संगत है। उसके बाद मैं ग्रुप में ऐड हुई और मुझे सत्संग का पता लगने लगा तो मैं ज़रूर जाती थी। ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी जिसके कारण मैं गुरुजी से जुड़ी, और अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आशा करती हूँ आपको आंटी जी का ये छोटा सा सत्संग अच्छा लगा होगा। आइए तो अब हम मिलकर दूसरा सत्संग शुरू करते हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो के थ्रू प्राप्त हुआ है। और संगत जी का नाम है पायल, और ये पटियाला शहर में रहती हैं, पंजाब के पटियाला शहर से हैं। तो आइए अब हम मिलकर आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का सपने में आना का मतलब क्या होता है। संगत जी, ऐसे ही मैंने कोई सत्संग सुना था जब पता चला था कि हमें पता नहीं चलता कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। सपने में ड्रीम दर्शन देते हैं तो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो वो तब तो हमें पता नहीं चलता ना। हमें बाद में पता चलता है कि गुरुजी का हमारे सपने में क्या मतलब था आने का, दर्शन देने का। ऐसी संगत जी, मुझे सपना आया, मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। जैसे एक नहीं कितने रूप गुरुजी हैं, अलग अलग चोले में मुझे दिखते थे एक साथ इकट्ठे।
तो मुझे समझ नहीं आता था, ये मेरे साथ 2 या 3 बार ऐसे सपने में गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए। तो मैं हमेशा उठती थी, सुबह उठती थी, मैं सोचती थी ये कैसे, है ना। कभी मुझे आस बादलों में गुरुजी ऐसे दिखते थे, कभी कहाँ, 1 2 3 4 ऐसे इकट्ठे ना, कोई येलो चोले में, वाइट चोले में, किस में। तो संगत जी, ऐसे ही एक अंकल हैं, उनके घर गए हम, तो उन्होंने मुझे स्वरूप दिया गुरुजी का। तो उसमें गुरुजी के मैंने उसको फ्रेम करवाया, जहाँ पे मैंने स्थान बनाया हुआ है गुरुजी का, वहाँ उनको रखा। ठीक है। तो अचानक ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, गुरुजी ने मेरे माइंड में डाली बात कि जो वो स्वरूप है, वो उसमें एक स्वरूप नहीं है गुरुजी का, कम से उसके अंदर 6 स्वरूप हैं गुरुजी के। और एक गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, साथ में ओम है और एक ओमकार बना हुआ है। संगत जी, मुझे आया कि सपने में गुरुजी यही बताना चाहते थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, एक स्वरूप नहीं होगा मेरा, 6 स्वरूप होंगे, एक एक स्वरूप के अंदर ही 6 मेरे होंगे। तो मैं यही बताना चाहते थे गुरुजी, पहले ही उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया था। मैं बेवकूफ़ समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही अचानक संगत जी, मैं ना गुरुजी के साथ ऐसे स्वरूप के सामने बैठे ना, बात कर रही गुरुजी के साथ। तो मैंने ना ऐसे ही बैठे बैठे उस स्वरूप को देख रही। तो मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी, आपका नंबर ना लकी नंबर 7 है, आप 7 नंबर से ना ब्लेस करते हो संगत को। तो इसमें तो आपका स्वरूप 6 है, तो गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है, स्वरूप है, हाँ। तो अगर 7 होते तो, है ना, लकी बन जाता। जैसे कि एक डाउट सा होता है, लकी नंबर 7, गुरु जी के स्वरूप 7 होते तो लकी। तो संगत जी, ऐसे ही ना मैं डुगरी गई। अगले दिन संडे था, तो मैं डुगरी गई। डुगरी जाने के बाद मैं मंडे को, जैसे जैसे मंडे को दीवा जलाया सुबह गुरुजी का, तो जस्ट देखा संगत जी, गुरुजी कैसे, है ना, छोटी छोटी हमारी जो विशेज़ होती हैं, गुरुजी से हम कुछ भी अगर बात भी करते हैं ना, गुरुजी के मांगते नहीं, अगर बात भी करें ना, तो गुरुजी ऐसे नहीं ऐसे, तो वो बहुत जल्द पूरी करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, है ना, बड़ी चीज़ों को ब्लेस करने के लिए गुरुजी थोड़ा समा देते हैं, जब हमें देना होता है गुरुजी तभी देंगे। पर मैंने देखा है संगत जी कि गुरुजी छोटी छोटी विशेस बहुत ही ज़्यादा, एक मिनट में, एक पल में पूरी करते हैं। तो संगत जी, मैं मंडे को दीवा जलाया गुरुजी का। जैसे ही मैंने उस स्वरूप की तरफ देखा, जो गुरु नानक देव जी का स्वरूप है, उन्होंने अपना हाथ आगे करके जैसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही गुरु नानक देव जी का स्वरूप है उसी स्वरूप के अंदर। तो गुरु नानक देव जी के हाथ के अंदर ना गुरु जी का फेस बन गया, छोटा सा एक और स्वरूप बन गया। तो मैं संगत जी इतनी खुश, हैरान, कहते हैं ना, एक जैसे हम अपने पापा से कुछ गिफ्ट मांगते हैं कि पापा नहीं हमें ये चाहिए, है ना, अच्छा लगता ही है। ऐसे ही अचानक हमारे फादर हमें दे दें तो हमें कितनी खुशी होती है। वैसे ही सेम संगत जी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी, कि गुरुजी ने मेरी बात सुनी, जबकि उनके सामने मैंने ऐसे ही नहीं है, बस ऐसे ही ना बैठे बैठे मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्वाइंट किए है ना गुरुजी। मैं कहा 7 नंबर तो गुरुजी देखो संगत जी कितनी छोटी छोटी विशेस पूरी करते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बताया, मैं क्या देखना अंकल, देखना, कहते हैं हाँ पायल। तो वो बहुत, मतलब कि यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी छोटी छोटी विशेस कैसे पूरी करते हैं, है ना। बड़ी विशेष पूरी होने के लिए टाइम, समय, जो समय हमारे लिए सही है, और गुरुजी अपने आप हमें ब्लेस करते हैं। पर गुरुजी जो भी है, बहुत सत्संग है छोटे छोटे ऐसे ही, कि गुरुजी मिनट में वो मेरे पूरा करते हैं। तो यही है बस संगत जी, यही मेरा सत्संग था कि मुझे बहुत बहुत खुशी सी मिलती है। कभी ओम के दर्शन, गुरुजी का तो स्वरूप है, तो ओम के दर्शन, रोटी पे ओम पे दर्शन,
एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, सुबह घर का काम कर रही थी संगत जी, तो ऐसी उदास सी थी, मन दुखी था कि क्यों ऐसे, है ना, बहुत प्रॉब्लम चलती हैं लाइफ में, सोचना पड़ता है कि क्यों ऐसे मेरे साथ, क्यों ऐसे। ऐसे मैं बैठी हुई थी तो गुरु जी का भजन लगाया हुआ था, वो वाला कौन सा था भूल गई, तो भजन लगाया हुआ था गुरु जी का। तो जैसे ही बैठी ना, गुरु जी का ध्यान कर रही थी कि गुरु जी ऐसे, है ना, क्यों, मन बहुत दुखी था मेरा उस दिन। सुबह सुबह जैसे ही मेरी निगाह ना अपने दरवाजे पे पड़ी ना संगत जी, तो वहाँ पे गुरु जी ओम अपने आप कैसे बना कि गुरु जी, मैं एकदम हैरान हो गई कि ये कैसे, है ना, कि गुरुजी को बस ये थोड़ा सा भी अगर हम याद करते हैं, गुरुजी मिनट से पहले हमें जवाब देते हैं कि नहीं, मैं हूँ, टेंशन में मत रहो, टेस्ट चल रहे हैं, जब तक तुम टेस्ट में नहीं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगी तो कैसे तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे, कैसे तुम आगे बढ़ोगे। तो ऐसी छोटी छोटी बात पे, जैसे ज़्यादातर तो गुरुजी मुझे ओम में ब्लेस करते हैं, कभी रोटी पे ओम, कभी बटरफ्लाई। जब भी सच्चे दिल से गुरुजी को याद करती हूँ, छत पे जाती हूँ काम के लिए, तो येलो कलर की बटरफ्लाई, कहीं भी बटरफ्लाई दिख जाती है संगत जी, गुरुजी ब्लेस कर जाते हैं, गुरुजी खुद मिलने आ जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बैठी हुई थी दरवाजे पे, गुरुजी ने अपने आप ही ओम बन गया, मुझे एहसास दिलाया कि नहीं, मैं हूँ, टेंशन नहीं लेनी। एहसास दिलाते हैं हर सेकंड में, हर मिनट में कि नहीं, हम हैं, मैं हूँ, तुम मत उदास हो। जैसे ही मैं थोड़ा सा भी उदास, रोती, कुछ भी होता है मेरे साथ, पता नहीं, सिर्फ ऐसे ही जय गुरु जी बोलती हूँ, मन दुखी होता है, जय गुरु जी बोलती हूँ, पता नहीं अचानक ऐसा, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, फिर एकदम खुश सी हो जाती हूँ, ऐसा लगता है कोई टेंशन है ही नहीं है। तो दुखी होती हूँ, कुछ भी होता है, जाप मंत्र लगाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ मैं, तो एकदम ही माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है, क्यों वो बात, बस ऐसे लगता है नहीं, गुरुजी अंग संग है, गुरुजी अंग संग है संगत जी हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सत्संग यहीं पे मेरा ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट टाइम एक और सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी गुरु संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा अंग संग रहना हमारे साथ, संगत परिवार के साथ, जो संगत के, जो गुरु जी के साथ नहीं भी जुड़ा है, गुरु जी उन पे भी कृपा करना। गुरु जी का कोई मतलब होता है ऐसे ही नहीं, गुरु जी मतलब मेरा मतलब कहने का कि गुरु जी ऐसे ही नहीं बाँह पकड़ते हैं, कोई ना कोई वजह होती है, हमारी टेस्ट लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा, ये जिसे मैं जिसकी बाँह पकड़ रहा हूँ, ये टेस्ट देने के लायक है, ये टेस्ट, ये स्ट्रॉन्ग, ये बहुत दुखी है, ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, मैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, ये कभी नहीं हार सकता है अकेला। जिस संगत को ऐसे लगता है कि हम अकेले नहीं रह सकते, हमें किसी की ज़रूरत है साथ रहने की, पर गुरुजी दिखाते हैं हमें कि नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि नहीं, अकेला तू एक बंदा बहुत कुछ कर सकता है, जब मैं तेरे साथ हूँ तो कुछ भी कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।